तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज की वीडियो सीरीज से हम लोग एक नए सब्जेक्ट को स्टार्ट कर रहे हैं, जिस सब्जेक्ट का नाम है एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन। ठीक है। और हम एज ए यूनिट वाइज चीजों को डिस्कस कर रहे हैं। आपको पता ही होगा, अलग अलग सब्जेक्ट के रिगार्डिंग पहले भी वीडियोस अपलोडेड आपको देखने को मिले होंगे। आज हमारा अगला सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाला है और इसके यूनिट नंबर 1 को आज हम कवर अप करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके एक प्यारा सा कमेंट करना है, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और बेहतर से बेहतरीन चीजें मैं आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है। तो आपके सामने सारी चीजें दी गई हैं यूनिट वाइज। सारा सिलेबस आपके इंटरफेस पे नजर आ रहा होगा। पहले स्लाइड के अंदर आपको यूनिट 1 एंड 2 के सिलेबस दिख रहे होंगे। दूसरे स्लाइड के अंदर आपको यूनिट 3, 4th एंड 5th के सिलेबस दिख रहे होंगे। ठीक है। यूनिट 1 की हम बात करते हैं। यूनिट 1 में आपको इतने सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं और सारे टॉपिक्स को हम सीक्वेंस वाइज देखते चलते हैं, डिस्कस करते चलते हैं। ठीक है। तो पहला टॉपिक आपका है कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कम्युनिकेशन सिस्टम का कंपोनेंट क्या है। तो आपके सामने एक फिगर दिया हुआ है, तो फिगर दिया तो फिगर बनाना आपके लिए कंपलसरी है। जिसमें आप देख सकते हैं सबसे पहला आपका इंफॉर्मेशन सोर्स है, उसके बाद आपका ट्रांसमीटर है, फिर चैनल है, देन आफ्टर रिसीवर, उसके बाद आपका इंफॉर्मेशन यूजर। ठीक है। तो ये आपका टाइपिकली ब्लॉक डायग्राम है कम्युनिकेशन सिस्टम का। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं जिसको आपको लिखना है। कह रहा है कि कम्युनिकेशन सिस्टम ट्रांसफर इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सोर्स टू अ डेस्टिनेशन, यानी ये क्या करता है, ये जो आपका कम्युनिकेशन होता है, जो आपका इंफॉर्मेशन होता है, उसको सोर्स से डेस्टिनेशन तक क्या करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। अगर हम मेन ब्लॉक की बात करें तो इंफॉर्मेशन सोर्स होता है जो कि जनरेट करता है मैसेज को। दूसरा होता है ट्रांसमीटर जो प्रोसेस करता है, सेंड करता है सिग्नल को। तीसरा होता है चैनल जो मीडियम होता है, जैसे कि आपका एयर हो गया, केबल हो गया। नॉइस की बात करें, ये आपका अनवांटेड डिस्टर्बेंस होता है। रिसीवर जो रिकंस्ट्रक्ट करता है सिग्नल को। डेस्टिनेशन यानी जो जहां तक फाइनल जो यूजर होता है, जहां तक चीजें पहुंचानी होती है, वो होता है। अगला हमारा टॉपिक आता है सिग्नल। इसके डेफिनेशन एंड टाइप्स को हम देख लेते हैं। तो सिग्नल क्या होता है। कह रहा है सिग्नल इज अ फंक्शन दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन अबाउट द फेनोमेनन, यानी जो आपका सिग्नल होता है, एक प्रकार का फंक्शन होता है जो क्या करता है, कन्वे करता है इन्फॉर्मेशन को। किसके इन्फॉर्मेशन के बारे में भाई, जो भी हमारा फेनोमेना होता है उसके बारे में। अगर हम टाइप की बात करें सिग्नल की, तो अलग अलग टाइप के सिग्नल होते हैं। तो पहला आपका बेस्ड होता है टाइम पे। टाइम पे आपका दो प्रकार का होता है, कंटिन्यूअस टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। तो कंटिन्यूअस जो होता है वो डिफाइंड होता है फॉर ऑल टाइम्स, जैसे कि आपका एक्स ऑफ टी हो गया। डिस्क्रीट टाइम सिग्नल जो होता है वो डिफाइंड होता है एट द डिस्क्रीट इंस्टेंट, जो कि आपका एक्स ऑफ एन दिया गया है ब्रैकेट के अंदर। दूसरा होता है बेस्ड ऑन प्रिडिक्टेबिलिटी, यानी प्रिडिक्शन के आधार पे कितने टाइप के होते हैं। तो इसमें भी आपको दो प्रकार के दिए होंगे, जिसमें आपका डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है। उसके बाद आपका जो अगला पॉइंट है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके सामने यहाँ पे वो भी चीजें मेंशन की गई हैं, जो कि आपका बेस्ड ऑन जो आपका पीरियोडिसिटी है उसके आधार पे भी दिया गया है, जिसमें आपका पीरियोडिक सिग्नल एंड नॉन पीरियोडिक सिग्नल होता है, जो रिपीट होता है आफ्टर 7 टाइम, सॉरी आफ्टर टी टाइम, एंड ये रिपीट नहीं होता। ठीक है। अगर हम एनर्जी के आधार पर बात करें तो एनर्जी सिग्नल एंड पावर सिग्नल आता है। ये फाइनाइट एनर्जी होता है जो कि जीरो पावर यहाँ पे होता है, और ये फाइनाइट पावर होता है जो इनफाइनाइट एनर्जी होता है। ठीक है। अगला हमारा आता है बेस्ड ऑन नेचर। नेचर के आधार पे एनालॉग सिग्नल एंड डिजिटल सिग्नल होता है, जो कंटिन्यूअस एम्पलीट्यूड कैरी करता है, ये डिस्क्रीट वैल्यू कैरी करता है। ठीक है। अब आता है हमारा अगला टॉपिक, जो कि आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो आपके सामने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के सारे पॉइंट ऑफ व्यू दिख रहे होंगे। आप देख सकते हैं रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, विजिबल रे, अल्ट्रा वायलेट, एक्सरे, गामा रे, सारी चीजें दी गई हैं और इनका एक फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा होगा। ठीक है। लेफ्ट में आपका लो वेवलेंथ, लो एनर्जी, लो फ्रीक्वेंसी है, यहाँ पे लॉन्ग वेवलेंथ है, यहाँ पे शॉर्ट वेवलेंथ, हाई एनर्जी, हाई फ्रीक्वेंसी। यानी इधर अगर हम जाएंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, तो जो हमारा एनर्जी होगा बढ़ेगा, फ्रीक्वेंसी भी बढ़ेगी और वेवलेंथ जो होगा वो कम होगा। लेकिन जब हम राइट से लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो वेवलेंथ जो होगा बढ़ेगा, एनर्जी कम होगी और फ्रीक्वेंसी लो होगी। ठीक है। तो ये जो आपका रेंज होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो यूज होता है कम्युनिकेशन इन द रेडियो वेव्स, माइक्रोवेव, जो हमने यहाँ पे अभी बताई है। ठीक है। अब हमारा आता है स्टैंडर्ड सिग्नल्स। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक सिग्नल्स दिए गए हैं, जैसे कि आपका डीसी सिग्नल है जो कांस्टेंट वैल्यू होता है। सेनोडियल जो आपका सिग्नल है वो, जो कि ए साइन ओमेगा टी आपका एक फॉर्मूला है। यूनिट स्टेप जो कि टर्न होता है ऑन करने पे, टी इज इक्वल टू 0 पे। रैंप जो इंक्रीज करता है लिनियरली। इम्पल्स की बात करें, डेल्टा जो काफी ज्यादा हाई होता है एट वन इंस्टेंट। रेक्टेंगुलर पल्स जो कि इनफाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल कैरी करता है। एंड जो आपका सिगम होता है उसकी हम बात करें तो ये इंडिकेट करता है साइन को, प्लस एंड माइनस को। ठीक है। अगला हमारा आता है सिस्टम, जिसका डेफिनेशन एंड क्लासिफिकेशन हम देखेंगे। तो डेफिनेशन दिया गया, कह रहा है कि सिस्टम प्रोसेस इनपुट सिग्नल टू प्रोड्यूस आउटपुट, यानी जो सिस्टम होता है वो इनपुट को प्रोसेस करता है और उसको क्या करता है, एक आउटपुट में तब्दील करने का काम करता है, ट्रांसफर करने का काम करता है। ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम की बात करें तो लीनियर एंड नॉन लीनियर आता है, जो कि लीनियर की बात करें तो ये ऑब्वियस सुपरपोजिशन होता है और नॉन लीनियर नहीं होता। टाइम वेरिएंट वर्सेस टाइम इनवेरिएंट। तो टाइम वेरिएंट में ये बिहेवियर
अनचेंज्ड विद इन टाइम, यानी टाइम के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर होता है वो चेंज नहीं होता। दूसरा होता है टाइम वेरिएंट, जो चेंज होता है किसके साथ साथ, टाइम के साथ साथ, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कैजुअल वर्सेस नॉन कैजुअल। तो कैजुअल आपका जो होता है वो डिपेंड करता है केवल प्रेजेंट एंड पास्ट इनपुट पे, और नॉन कैजुअल जो होता है वो डिपेंड करता है केवल फ्यूचर इनपुट पे, ठीक है। स्टेबल एंड अनस्टेबल की बात करें तो स्टेबल आपका बाउंडेड इनपुट होता है, और यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ पे चीजें दी गई हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेबल एंड अनस्टेबल भी यहाँ पे दिया गया है। अगला हमारा आता है फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म। इसका पर्पस क्या होता है, ये कन्वर्ट करता है सिग्नल को किसमें, टाइम डोमेन को फ्रीक्वेंसी डोमेन में। इसका फॉर्मूला दिया गया है एक्स ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स टी का पावर माइनस जे ओमेगा टी डी टी, ठीक है। इनवर्स की हम बात करें तो एक्स ऑफ टी क्या हो जाएगा, 1/2 पाई इंटीग्रेशन ऑफ माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स ओमेगा ई का पावर जे ओमेगा टी एंड डी ओमेगा, ठीक है। अगर हम कंडीशंस की बात करें फॉर एग्जिस्टेंस, तो पहला आपका पॉइंट कह रहा है कि सिग्नल मस्ट बी एब्सोल्युटली इन इंटर इंटीग्रेबल, यानी जो आपका सिग्नल है वो एब्सोल्युटली क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। एंड फाइनाइट एनर्जी प्रेफर्ड होंगे यहाँ पे। अगर इंपॉर्टेंट ट्रांसफॉर्म की बात करें तो इंपल्स जो है इसका फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म 1 होगा, कांस्टेंट डेल्टा फंक्शन, साइन एंड कोसाइन, फ्रीक्वेंसी स्पाइक्स, यूनिट स्टेप, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, और गेट आपका जो होता है वो साइन फॉर्म फंक्शन होता है, ठीक है। अगला हमारा आता है डेल्टा फंक्शन प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर्टीज दिए गए हैं। पहला आपका आता है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, तो आपके सामने फॉर्मूला दिया गया है टी माइनस टी नॉट, ये शिफ्ट करता है इंपल्स को टू द टी नॉट। दूसरा हमारा आता है कन्वोल्यूशन, जो कि आपका एक्स वाई टी इज इक्वल टू एक्स टी एंड स्टार एस टी इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट एक्स, एंड आपका टॉर्क यहाँ पे दिया है एच टी माइनस टॉर्क इंटू डी टॉर्क, ओके। की आइडिया दिया गया कि आउटपुट इक्वल टू क्या होगा, आपका कॉम्बिनेशन होगा इनपुट एंड सिस्टम रिस्पॉन्स का, ये कॉम्बिनेशन होता है आउटपुट, ठीक है। थ्योरम्स की बात करें तो टाइम कॉम्बिनेशनल जो होता है वो फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लीकेशन के को रिलेट करता है। फ्रीक्वेंसी कन्वोल्यूशन जो होता है वो टाइम मल्टीप्लिकेशन को रिलेट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या किया, यूनिट नंबर 1 को कंप्लीट किया। आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई दिक्कत परेशानी आपको इसके अंदर नहीं होनी चाहिए। ज्यादा ज्यादा वीडियो को शेयर करिए ताकि जल्दी हम लोग यूनिट नंबर 2 को अपलोड कर सकें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।